शुरुआत तबाही की नेपाली साजिश की और ये साजिश है भारत नेपाल सीमा पर बनने वाले उस तटबंध की जो आने वाले समय में भारत पर आइटम बम बनकर फूट सकता है। दरअसल राप्ती का तांडव हर साल देखने को मिलता था, लेकिन कुछ साल से राप्ती पूरी तरह नेपाल की तरफ डाइवर्ट हो गई है और अब नेपाल ने भारत नेपाल सीमा की नो मेंस लैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल पक्के तटबंध का निर्माण करना शुरू कर दिया है। लेकिन नेपाल की इस तबाही वाली साजिश से भारत के 2 दर्जन गांव के लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये नेपाल की नापाक साजिश की तस्वीरें हैं। ये भारत में तबाही मचाने वाले नेपाली आइटम बम की तस्वीरें हैं, जिसे नेपाल दिन रात खाद पानी दे रहा है। भले ही देखने में आपको ये तटबंध लगे, लेकिन ये पक्के तटबंध भारत नेपाल सीमा के नो मेंस लैंड से 2 किलोमीटर पर बनाए जा रहे हैं, जो आने वाली बरसात में भारत में भारी तबाही लेकर आ सकते हैं। नेपाल और भारत सीमा के नो मैंस लैंड पर हमारे बगल में राप्ती नदी बह रही है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये विकराल नदी है, लेकिन नेपाल ने यहाँ पर पक्का बांध बनाया है। देखिए, राप्ती के अंदर भी हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि दिखाएं कि राप्ती के अंदर भी जाल को पूरी तरीके से बांधा गया है। यहाँ पर पत्थर लगाए गए हैं। वहीं ये एक बड़ा विशाल बांध बनाया जा रहा है, जो पूरी तरीके से पक्का बांध है, कहा जा सकता है। इसको लोहे के तारों से जकड़ा जा रहा है। यहाँ पर हर जगह पे ठोकरें बनाई गई हैं कि किसी तरीके के राप्ती की कटान से नेपाल का क्षेत्र प्रभावित। आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद की 64 किलोमीटर की खुली हुई सीमा है, जो गणेशपुर से शुरू होती है। वहीं हिमालय की गोद से निकलने वाली राप्ती नदी का प्रवेश भी श्रावस्ती जनपद के गणेशपुर के पास से ही होता है, जहां पर राप्ती का तांडव हर साल देखने को मिलता था। लेकिन कुछ साल से राप्ती पूरी तरह नेपाल की तरफ डाइवर्ट हो गई है, जिसको देखते हुए नेपाल ने भारत नेपाल सीमा की नो मेंस लैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल पक्के तटबंध का निर्माण करवाना शुरू कर दिया है, जिससे भारत के 2 दर्जन से अधिक गांव के लोग भयभीत नजर आ रहे हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में ये तटबंध आइटम बम बनकर भारत पर फूटेगा। नेपाल में बन रही बांध को अगर भारत सरकार ने जल्द ही संज्ञान में नहीं लिया और उस पर कोई कठोर व्यवस्था नहीं की, तो आने वाले दिनों में जो हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता है क्षेत्र, तो आने वाले दिनों में बहुत भयंकर ही तबाही होने का एक संकेत है। नेपाल के बॉर्डर पे चिपका करके अगर वास्तव में नेपाल जो है अगर पक्का बांध का निर्माण करा रहा है, तो उससे हमारे श्रावस्ती जनपद में तो कम से कम 2 से 2.5 दर्जन गांव उससे प्रभावित होंगे बरसात के समय में। क्योंकि अगर इस पक्के तटबंध का निर्माण हो गया तो श्रावस्ती जनपद के बेलरी, गंगा, भागड़, गणेशपुर, घूमना, घुमनी, बांसगढ़ी, शिवदयाली जैसे दर्जनों गांव राप्ती के आगोश में समा जाएंगे। हालांकि इसको लेकर भारत और नेपाल के बीच कई बार उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। भी हमें ज्ञात हुआ है कि नेपाल द्वारा नो मेंस लैंड के नज़दीक अपने जो एकदम नो मेंस लैंड के करीब में है, वहाँ पे एक पक्का बांध का निर्माण नेपाल सरकार द्वारा कराया जा रहा है। इस बांध का निर्माण हो जाने से जो राप्ती के तट पे बसा हुआ जमुनाहा क्षेत्र है, जनपद श्रावस्ती है, ये तहसील क्षेत्र और जनपद श्रावस्ती समूचा बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। इन बैठकों में 90 के दशक में एक समझौता भी हुआ था कि दोनों देशों के बीच राप्ती नदी के पास 2 किलोमीटर तक कोई भी देश किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करेगा। इसी समझौते को लेकर भारत के कलकलवा संतलिया में बन रहे बांध को रोक दिया गया था, पर नेपाल चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। पर अब वक्त आ गया है कि नेपाल को इसका जवाब दिया जाए और आने वाले संकट को खत्म किया जाए, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक बड़े हादसे का रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।